आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इस बात पर हमने बनाया हुआ है कि आगामी 28 नवंबर को सरकार किन किन मुद्दों को उठा सकती है और जो क्लैरिफिकेशन की बात है या कोर्ट से डायरेक्शन की बात है तो किन किन बातों पर डायरेक्शन मांग सकती है। तो उन मुद्दों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, और हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल प्रैक्टिस में सरकार की क्या मंशा है और वो किन चीज़ों पे काम कर रही है और उसकी क्या क्या त्रुटियां हैं अभी भी जो उसने क्लैरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। उन सभी बातों पे डिटेल हम बात करने जा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक बंधु जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं कि सरकार ने किन किन बातों को प्रमुखता से उठाया है और किन किन बातों को फोकस किया है, किन किन चीज़ों में इसने डायरेक्शन मांगा है। तो जो सबसे पहली बात है सरकार के द्वारा, तो जेएसएससी के साइड से बोला गया है कि जेएसएससी जो है, जेएसएससी की साइड से कहा जा रहा है कि जेएसएससी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, और उसको फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो करते हुए रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी बना रहे हैं। ये भी कह रही है कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी बनाई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी बनाई जा रही है। और ये जो मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है ये कैसे बनाई जा रही है, तो जैसा ऑर्डर दिया गया है, कैसा ऑर्डर दिया गया है कि आपको क्या देखना है, आपको सब्जेक्ट वाइज बनाना है और साथ ही साथ क्या बनाना है, कैटेगरी वाइज। ये ध्यान रखना है। और ये मेरिट लिस्ट किस पर होनी चाहिए, तो ये मेरिट लिस्ट होनी चाहिए स्टेट पे। तो ये मेरिट लिस्ट होनी चाहिए स्टेट पर, ऐसा। तो ये स्टेट मेरिट लिस्ट होगी, स्टेट मेरिट लिस्ट होगी। ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, इसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये जेएसएससी कह रहा है कि भाई आपका जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने पहला जो है इसको लिखा है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि आपका जो ये ऑर्डर है इसको फॉलो करने के लिए, अगर हम इसको ठीक तरीके से फॉलो करें जैसा आप कह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ डायरेक्शन आपकी साइड से चाहिए। डायरेक्शन, या फिर आप इसी को कह दीजिए भाई क्लेरिफिकेशन। तो ये दो चीजें मांग रहे हैं भाई, दोनों में से कुछ भी आप दे दो, चाहे डायरेक्शन आप हमें दे दो और चाहे क्लेरिफिकेशन दे दो। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसा आपने कहा उसको फॉलो करें, तो आप कुछ बातों पर हमें और भी क्लेरिफाई कर दीजिए, कुछ और हमें जस्टिफाई कर दीजिए। तो देखते हैं क्या क्या बातें कहने जा रहे हैं और किन किन बातों को ये समझना अभी चाह रहे हैं। तो जब देखते हैं बातों को, तो पहले कुछ बातें रख रहे हैं। पहला ये बात रख क्या रहे हैं, फर्स्ट चीज कह रही है, ए नंबर कह रही है, लिखते हैं। कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, कह रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2116 का, और ये संबंधित किससे है, टीजीटी की पोस्ट से, ऐसा। तो ये टीजीटी की पोस्ट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने दिया है, और कहा है कि टोटल इन्होंने दिया था 17,786 पोस्ट। इतने पोस्ट को इन्होंने एडवर्टाइज किया था, ये टोटल इनके पोस्ट है। और ये फिर बता रहे हैं कि एक्चुअल में टोटल पोस्ट तो इतना था, लेकिन ये दो भाग में डिवाइड था। हम सभी जान रहे इस बात को, लेकिन उन्होंने फिर से इस बात को रखा है कि ये दो भाग में डिवाइड था, और उसमें से 75%, ऐसा जो 75% है वो है 13,399 का पोस्ट, ऐसा। और ये 13,399 जो है इसको हमने भरा कैसे है, ओपन एग्जाम लेकर के। इसके लिए हमने ओपन एग्जामिनेशन कराया था 13,399 के लिए। और रेस्ट जो है 25%, जो रेस्ट 25% है, और जो सीट है कितनी इनकी, 4,387, ये जो सीट है इनकी, ऐसा। इन्होंने कहा भाई ये जो हमने किया था, ये हमने किया था किसके लिए, ये हमने किया था वर्किंग प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, वर्किंग प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए किया था, ये कह रहे हैं,
ये भी बात हमें पता है, हम सभी इसको भली भांति समझ रहे हैं कि 75% जो है ओपन एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने किया था और साथ ही साथ 25% जो है ये वर्किंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए इन्होंने इसको रिजर्व किया हुआ था। ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं, अगली बात फिर इन्होंने रखी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि जिन टीचरों का सिलेक्शन हो गया है, यानी जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं, सेलेक्टेड टीचर्स जो हमारे पास हैं, जो भी सेलेक्टेड टीचर्स हैं, सेलेक्टेड टीचर्स, इनके मार्क्स में बहुत ज्यादा अंतर है। मार्क्स में अंतर है भाई, इनके नंबर में अंतर है जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं। और ये कह रहे हैं कि मार्क्स में बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो है, और अगर कह रहे हैं कि अगर हम जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट को बेस मान के मेरिट बनाते हैं, अगर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जैसा यहां पे दिया गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर उसको हम बेस मान के मेरिट हम यहां बना रहे हैं, तो हो क्या रहा है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, 40,117, ये डाटा कुछ इनका सही नहीं है, अभी देखेंगे आगे चल के। 40,117 जो है कैंडिडेट्स जो हैं ये टोटल आ जा रहे हैं, कैंडिडेट्स ये जो है ये टोटल जो है सिलेक्ट हो जा रहे हैं, टोटल इसमें आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि कब आ रहे हैं, जब हम जो है आपके द्वारा बताए गए लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट को बेस मान के चल रहे हैं। तो इतने कैंडिडेट्स हमारे हो जा रहे हैं। और ये फिर कह रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं, ये जितनी हमने सीट निकाली है उसका कितना हो जा रहा है, तो कह रहे भाई उसका लगभग 3 गुना है। ये इसका क्या है भाई, इसका 3 गुना है जो हमने सीट यहां पे एडवर्टाइज किया हुआ था। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो सैंक्शन पोस्ट है, अथवा करके बोल रही है, इसे आप 3 गुना आप मानिए, अथवा जो सैंक्शन पोस्ट था हमारे पास उसका ये कितना हो जा रहा है, उसका कह रहे हैं भाई ये लगभग 1.7 गुना है। तो कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा अंतर है कि जो भी हमारा पोस्ट हमने एडवर्टाइज किया हुआ था तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये एडवर्टाइज लिए 13 या 39 ऐसा ही मान रहे हैं कि लगभग इतना हो जा रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और 40,000 के आसपास हो जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई, और जो सैंक्शन पोस्ट हमारे पास है उसका लगभग 1.7 गुना हो जा रहा है। तो ये पहली बात इन्होंने रखी है इसमें, तो ये पहली बात इन्होंने रख दिया है। आगे देखते हैं। और कहा है कि इस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक टेबुलर कॉपी बनाया हुआ है टेबल के फॉर्म में। तो एक टेबुलर कॉपी भी इसके साथ लगाया हुआ है, तो ये भी इनक्लोज्ड है। हाँ, हम लोग भी देखें लास्ट में लगाया गया है। तो एक टेबल के फॉर्म में इन्होंने एक कॉपी भी लगाई है हर एक सब्जेक्ट वाइज कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कैटेगरी भी बनाया हुआ है, देन कितने पोस्ट है, कितने सिलेक्टेड हैं, कितना ज़्यादा हो जा रहा है, सब बनाया हुआ उन्होंने। तो ठीक है, तो ये बात भी इन्होंने लिखा है कि भाई टेबुलर फॉर्म में जो है ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतनी बात इन्होंने पहले पॉइंट में बताने की कोशिश किया है। और फिर जो है इसी पॉइंट में एक और बात ही कह रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, हटाऊँगा तो फिर इसमें लिखने में आसानी हो जाएगा। मैं डस्टर ले आता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। आप इसको मैंने विस्तार से लिख लिया है जिससे कि बार बार देखना ना पड़े मुझे, तो इसको मैं लगातार यहाँ लिखते जा रहा हूँ। और कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप बताइएगा, आप भी कॉपी पढ़िएगा, सर्कुलेट है ये इस समय। और फिर इनको एक दिव्य ज्ञान आया है 6 साल बाद, क्योंकि जब प्रोसेस हो रहा था तो इनके जो सचिव स्तर के लोग थे उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अब ये दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, अब ये यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इन सब बातों के बाद इनको क्या दिव्य ज्ञान यहाँ से आया है। ये बता रहे हैं अगली बार पैरा में कि ऐसा है कि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था इनका, तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जो है केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते थे, तो वो ओपन नहीं था सबके लिए, और जो नॉन शेड्यूल था वो सबके लिए ओपन था। और यही कारण है कि जो कह रहे हैं कि भाई जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके बीच का ये अंतर आया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है।
तो अगले में ये बता रहे हैं कि भैया देखिए ये अंतर इसीलिए आया, ये बात उनको पहले से नहीं पता था इन लोग को। इन लोगों ने जब ये इस चीज़ को लाया था, लागू किया था, तब इनको ये बात पता नहीं चल पा रही थी कि अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का कंपटीशन करा रहे हैं और एक जगह ओपन करके करा रहे हैं तो इस तरह का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। ये अभी पता चला इन्हें 6 साल बाद इतना कुछ करने के बाद। तो एक नया पॉइंट ही लाए हैं कि अभी हम ये बात पता चली है और हम आपको बताना चाहते हैं, कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि साहब ये डिफरेंस क्यों आया है। तो ये डिफरेंस किसी से पूछ लेते भाई डिफरेंस क्यों आएगा, तो कोई भी बता देता। तो चलिए अब पता चला, अच्छी बात है, देखते हैं। तो अगली में ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अंतर आ रहा है, नंबर का जो अंतर आ रहा है, इसलिए आ रहा है नंबर का अंतर क्योंकि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हमने लिया था, वो जो था केवल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अप्लाई कर पा रहे थे और जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे वो ओपन था सबके लिए। तो इसीलिए हुआ है क्या कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में नंबर कम चले गए हैं और जो नॉन शेड्यूल थे वहां पे ज्यादा है, और तो इसलिए डिफरेंस भी ज्यादा है। तो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, नीचे पे एक पैराग्राफ दे करके बता रहे हैं कि ऐसा क्यों आया है। चलिए भाई, अच्छी बात है, इतना लगभग आपको याद आया क्यों आया है। आइंदा मत करिए दूसरे किसी वैकेंसी में बच्चों के साथ कितना बुरा हो रहा है इसको लेकर के। और ये फिर कह रहे हैं कि जो लगभग 3 गुना ये हो जा रहे हैं और ये 1.7 गुना हो जा रहे हैं, तो इतना ये बियर नहीं कर पाएंगे, इतना ये दे नहीं पा रहे हैं, इतना ये कर नहीं पा रहे हैं। और भविष्य की भी चिंता है, भविष्य वाले बच्चों की भी चिंता बिल्कुल होनी चाहिए सरकार को। तो अभी इनको 6 साल के अंदर ये वैकेंसी भी नहीं निकाल पाए और इसके बाद अब भविष्य की चिंता बच्चों की हो रही है कि 6 साल ये बच्चे बैठे रह गए हैं और उसमें कुछ वैकेंसी आई नहीं इनके साइड से टीजीटी की, और अब चिंता बिल्कुल लाजमी है, होना भी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, अगर हम इतना पोस्ट यहाँ पर दे देंगे तो भविष्य में हम क्या करेंगे, तो भविष्य के लिए हमारे पास जो बच्चे हैं बैठे हुए उनके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस बात को भी इन्होंने जस्टिफाई करने की, इस पॉइंट को जस्टिफाई किया है कि 3 गुना हो जा रहे हैं, 1.7 गुना हो जा रहे हैं। तो जो बच्चे भविष्य में बैठे हैं 6 साल के अंदर या और उससे पहले, उनके लिए हम कैसे कर पाएंगे, उनके लिए पोस्ट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे अगले लाइन में, अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि भाई ये कैसे हो पाएगा। और तो अब इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कि साहब देखिए ऐसा है कि भविष्य के बच्चों की चिंता हमको बहुत ज़्यादा थी, तो अब ऐसा करिए ना कि ये जो एडवर्टाइजमेंट था आपका 17,786 पर, ऐसा इसी पर क्या करिए ना, इसी पर आप क्या करिए, बनवा दीजिए हमसे स्टेट मेरिट, बना दीजिए इसी पे स्टेट मेरिट। मतलब सुझाव भी दे रहे हैं, क्लियरिफिकेशन नहीं जा रहा है, केवल डायरेक्शन नहीं, सुझाव भी दे रहे हैं इस पे कि ऐसा कि साहब ऐसा करिए कि 17,786 पर स्टेट मेरिट बनवा दीजिए, और उस स्टेट मेरिट में आप क्या कर लीजिए ना, आप उस स्टेट मेरिट में सब्जेक्ट और कैटेगरी, ये 2 चीजें, इसको मेंटेन हम रखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जैसा बनेगा और कैटेगरी भी देखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ये पॉइंट है इनका कि भैया देखिए मैं बनाएंगे तो ये रखेंगे, अगर नहीं मतलब अगर नहीं बताएंगे तो हम मानेंगे कि नहीं रखेंगे, ये तो रखना ही रखना पड़ेगा भाई, इसके बिना कैसे मेरिट बनेगा। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कोर्ट को कि भाई ऐसा कर लेंगे हम। चलिए, अच्छी बात है। तो ये बात बताई जा रही है। ये अगला पॉइंट बता रहे हैं, बी नंबर पे पॉइंट ये फिर बता रहे हैं, अगला कुछ और भी पॉइंट बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि साहब जो इस समय हम डीबी भी करवा रहे हैं, जो सब डीबी चल रहा है, ये जो आप बताएं उसके अनुसार हम नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि साहब देखिए जो आप बताए हैं कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेकर के करिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो आधार मानकर हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम जो बना रहे हैं वो जो हम बता रहे हैं उसी पे हम कर रहे हैं। आपका कुछ भी डायरेक्शन है, हम तो भाई वही करेंगे जो हमको पता है। जैसे होते नहीं, बच्चे जाते हैं एग्जाम में कि कुछ भी क्वेश्चन आया, कुछ भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए, हम आंसर वही लिखेंगे जो हम याद करके आए थे। आप कुछ भी पूछ लीजिए हमसे। तो ऐसे करें कि आपका यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन भाई देखिए हम जो कर रहे हैं इस समय, फॉलो जो हम कर रहे हैं वो अपना ही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। और वो रूल हम क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम जो डीवी के लिए बच्चों को बुला रहे हैं वो इसी पर बुला रहे हैं, यानी 17,786 पर ही बुला रहे हैं। लेकिन 17,786 भी नहीं है, अभी देखिएगा आगे, अभी तो कहते पिक्चर भी बाकी है, ये 17,786 भी नहीं है। तो लेकिन अभी कह रहे हैं कि भाई 17,786 पर ही कर रहे हैं, जो भी डीवी का प्रोसेस चल रहा है। ओके,
और फिर कह रहे हैं कि भाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर वही बात है कि भाई नंबर बहुत, टीचर्स के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा है, नंबर का अंतर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। और फिर कह रहे हैं कि ऐसा है, कह रहे हैं कि सर ऐसा भी है कि 2136, ये नंबर देख लीजिएगा, 2136 जो हैं कैंडिडेट्स शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो चुके हैं। ये कह रहा है कि सर 2136 कैंडिडेट्स जो हैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो चुके हैं, इनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। और कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि इन कैंडिडेट्स को, ये जो कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स को भी आप इसी में रखिए, इसी एडवर्टाइजमेंट में। इनको कहीं अलग से, जैसे मान लीजिए कि मेरिट में अगर ये ना आए तो इनको कहीं अलग से हमसे मत कहिए करने को, आप इनको भी इसी में रखिए, नहीं तो ये एक अलग से मुद्दा बन जाएगा, यानी फिर से ये क्या होगा, कोर्ट में आ जाएगा। तो ये सजेशन भी दे रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट समझता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इनके द्वारा सजेशन दिया जा रहा है कि साहब ऐसा है कि मान लीजिए कि इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के हैं और मान लीजिए हम मेरिट बनाएं और मेरिट बनाने के बाद क्या हो, कुछ कैंडिडेट उसमें ना आए, तो कुछ कैंडिडेट जो नहीं आएंगे और सर और आप कह रहे हैं कि भाई इनको भी रखा जाए, तो उनको रखें हम, तो अलग से नहीं रखने कहिए हमसे क्या कहिए आप कि भाई इसी में रख दीजिए 17,786 में। नहीं तो अगर अलग से हम रखेंगे तो वो जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट्स है वो कहेगा हमको अलग से रख दिया गया है, एक नया मुद्दा बन जाएगा। मतलब इसके लिए भी लोग जाएंगे कि हमको नहीं, उसी वैकेंसी में क्यों नहीं रखा गया, हमको 17,786 में ही क्यों नहीं आपने रखा है, नहीं तो हम इसके लिए फिर कोर्ट में जाएंगे। अरे भाई 17,786 में रखने का मतलब है कि नौकरी पाने से मतलब था उसको। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह रहा है कि आप उसको रखना है, जो पहले से लोग आपने जिनको नौकरी दे रखा है। और ये तो बात तो मेरे भी नहीं समझ में आ रही कि भाई यहाँ पे क्यों रखा जाए, अलग से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अलग से अगर रख दिया जाएगा तो कौन सी आफत इनके ऊपर आ जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं, भाई नौकरी पा गए ठीक है, अच्छी बात है, तो लेकिन ये सीट बचाई जाए तो इसका ये चल रहा है, मतलब ये लॉजिक लगाई जा रही है कि भाई अलग से सीट क्रिएट ना करनी पड़े, तो भाई उनको रखिए, नहीं तो फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई चलिए, ये भी बात ठीक है, चलिए सुन लेते पहली बातें क्या क्या है। चलिए भाई, अब ये तो बी नंबर इन्होंने बताया, इतनी सारी बातें बी नंबर में बताई। अब सी नंबर भी देखिए इनका क्या है, सी नंबर भी आते हैं इनके पे, तो मिटा देता हूँ जल्दी से। सी नंबर ये क्या कह रहे हैं इसको भी देखिए। ऐसे जो टीचर्स हैं तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। और ये सब जितना बता रहा हूँ मैं अभी कुछ अपनी साइड से नहीं कर रहा हूँ, जितना भी है ये रिटन है और ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ है, तो अभी मैंने कुछ इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये मत कहिएगा सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये जो इस समय फ्लोट हो रहा है, जैसे मीडिया में फ्लोट हो रहा है उसी को मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। ये मैं खुद से समझ के लिख रहा हूँ, फिर से बात हो सके आपकी समझ कुछ और हो, तो इसमें ये नहीं है कोई ये है कि नहीं आप समझ नहीं पाए हैं, भाई मैं ये समझ पा रहा हूँ तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर समझ रहे हो या कुछ और आप समझ रहे हो, तो हो सकता है वो आपका ओपिनियन हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट कह रहे हैं कि जो टीजीटी की वैकेंसी है, कह रहे टीजीटी की जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, इनका ये कहने का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट होती है ऐसा। और ये कह रहे हैं कि यदि हम इसको स्टेट वाइज बनाते हैं, तो स्टेट वाइज बनाते हैं तो इसमें और भी नए कैंडिडेट शामिल किए जा रहे हैं। भाई स्टेट वाइज बना रहे तो जाहिर सी बात है कुछ और कैंडिडेट आ रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं कैंडिडेट्स, और कह रहे हैं कि जब कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं तो फिर से उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, यानी इनका क्या होगा, एलोकेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन किया जाएगा, ऐसा डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं और सारे टीचर्स को मिला करके एलोकेशन करते हैं तो बहुत अधिक संख्या में क्या होगा कि जो शेड्यूल एरिया के टीचर्स हैं वो इधर से उधर चले जाएंगे ऐसा। और अगर ऐसा होता है इधर से उधर चले जाते हैं तो हमारे जो शेड्यूल एरिया के बच्चे हैं
उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब इनका सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि जो शेड्यूल एरिया के टीचर्स पहले से अपॉइंट हैं, उनको जो है जब दोबारा ये काउंसलिंग की जाए तो उनको इससे अलग रखा जाए। मतलब जो जहां पढ़ा रहा है शेड्यूल एरिया में उसको वहीं पर रखा जाए, नहीं तो ऐसा होगा कि वो इधर से उधर जाएंगे तो जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। ये इनका कहना है, ये इनका कहना है। लेकिन अभी पिछले सुनवाई में देखा हम लोगों ने 14 नवंबर वाले में कि उनके साइड्स के जो वकील थे उनको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वो कह रहे थे ठीक है सर कोई बात नहीं है। जज साहब कह रहे थे कि इधर से उधर किया जा सकता है, तो वो कहते हैं ओके सर ओके सर। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएसएससी जो है इनका इतना ध्यान रख रही है, तो थैंक यू बोलना चाहिए भाई, इतना अधिक ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों के बारे में इतना सोचा जा रहा है, टीचर्स के बारे में इतना सोचा जा रहा है। अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई अगला देख लेते हैं इनका क्या था। डी नंबर पे क्या था, और हाँ डी वाला जब देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने दी है। कह रहे हैं कि जब हम जजमेंट को, आपके ऑर्डर को लागू कर रहे हैं, जो आप जजमेंट दिए हुए हैं, तो बहुत से कैंडिडेट्स ने बताया इनको है, इन्फॉर्म किया है कि एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, वो कैटेगरी में थे। कोई भी कैटेगरी हो सकती है, हो सकता है कि वो एससी हो सकता है वो एसटी हो सकता है वो BC1 हो ऐसा, या BC2, यही तो कैटेगरी है, यही कैटेगरीज हैं ऐसा। तो इन लोगों ने, जो कैटेगरी के बच्चे थे, इन लोगों ने क्या किया है, अप्लाई कर दिया है जनरल कैटेगरी में। क्यों जनरल में अप्लाई किया है, इसलिए किया है क्योंकि इनकी कैटेगरी में सीट नहीं थी। तो उनकी कैटेगरी में सीट नहीं था, तो इन्होंने देखा कि भाई एससी में सीट नहीं है या एसटी में सीट नहीं है, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया किसमें, जनरल कैटेगरी में। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि अब स्टेट मेरिट जब बन रहा है, जब स्टेट मेरिट बन रही है तो अब सीट आ जा रही है, अब उनकी कैटेगरी में सीट आ रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है, अब हमको जो है, अब हमको फिर से जो है अपनी कैटेगरी में माना जाए। ये बच्चे जो हैं इनको लिख करके दे रहे हैं, और बच्चों के लिखने से इतना प्रभावित हो गए हैं कि इन्होंने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए। और मतलब ये बात इनको समझ में आ रही है कि अप्लाई बच्चा कर दिया 6 साल पहले, उसने टिक लगा दिया है, और अब फिर से एप्लीकेशन को जो है मॉडिफाई कराएंगे ये। चलिए फिर, तो ये इनको एक, ये भी बहुत अच्छी बात इनको पता चली है। और जब से इन्होंने शुरू किया प्रक्रिया, तो ढेर सारे बच्चों ने कहा कि ऐसा कर दिया जाए साहब, फिर से हमको मौका दिया जाए। यानी अब पूरी प्रक्रिया जो है फिर से एक बार रीओपन ये करेंगे। रीओपन करने के बाद सबसे टिक लगवाएंगे कि भाई अब बताइए कहाँ आपको चाहिए। अब आप मान लीजिए कि हिंदी के आप स्टूडेंट्स हैं और आप थे एससी के, तो अब आप देख रहे हैं कि नहीं अब हम चेंज करेंगे, तो अब आप चेंज करिए, फिर आइए। आपने जनरल में अप्लाई किया था, फिर आप एससी में अप्लाई करिए। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि अब उनके लिए हम क्या करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से आपका जो ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो ये ऑर्डर फॉलो ना करने का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो साहब बताइए हम क्या करें। इसके लिए डायरेक्शन मांग रहे हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि साहब अगर ऐसा कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं तो हम इनको कैसे नाम करें। और इतने कैंडिडेट जो इतने दिनों से पास थे, जो बार बार इनके पास जा रहे थे कि साहब ये ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर आ गया है, तो उसके लिए उनको नहीं समझ में आ रहा था। ये समझ में इनको आ रही है बात। चलो अच्छी बात है भाई, ये भी ठीक है, जो जिसको जब समझ में आ जाए, चलिए ये भी अच्छी है। और ये कहा, ये जोड़ देके कह भी रही है बात कि साहब ऐसा है कि जब मेरिट बनाई जाए तो अब इनको जो है जर्नल ना माना जाए, अब इनको कैटेगरी वाला ही माना जाए। तो ऐसा करें अगर, तो मतलब आपका कोई दिक्कत तो नहीं ना है, पूछ रहे हैं। तो इस पर और डायरेक्शन मांगा जा रहा है कि भाई इसका क्या डायरेक्शन होगा सर, बताइए जरा हमको, इसको जैसा क्लेरिफाई कर दीजिए। और एक और ई नंबर पे भी एक है, एक और बात कही जा रही है, और ये एक्चुअली रिलेटेड है, लोअर डिवीज़न क्लर्क से रिलेटेड है। कौन कौन चीज़ों से रिलेटेड है मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर। ये आपसे नहीं रिलेटेड है, डीजीटी से नहीं रिलेटेड है ये, और जो वैकेंसीज थी साथ में इसके उनसे रिलेटेड है। जो टैग थे सारे और चीज़ें, उनमें भी इनको कन्फ्यूज़न है कि उनके लिए क्या किया जाए, तो उनसे भी संबंधित राय मांग रहे हैं ये। और अगस्त से लेकर के अभी तक पता ही नहीं चल पाया था इनको करना क्या है। तो चलिए जागे तो कम से कम इतनी बातें करेंगे तो ये कुछ अच्छी बात है। देखिए क्या अगली बात ये कह रहे हैं,
यहाँ पे देखिए मैं ई नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या बात ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2017, ये 2017 है ऐसा, और उसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 भी है 2017 का ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि चार के लिए था, किस किस के लिए था, तो कह रहे हैं कि लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए था, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट थी। कह रही है पोस्ट जो थी साहब, ये जो पोस्ट थी वो हो जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट थी। फिर कह रहे भाई साहब दूसरा भी था, ये भी लोअर डिविजनल क्लर्क ही था, ये भी नहीं, ये पंचायत सेक्रेटरी था, लोअर डिविजनल क्लर्क नहीं था, ये पंचायत CHAYAT पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट थी, ये पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट थी। और ये भी कह रहे हैं कि साहब ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ही था, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल था। फिर कहा जा रहा है कि तीसरी बात कही जा रही है कि फिर से लोअर डिविजनल क्लर्क है, लोअर डिविजनल क्लर्क की फिर से पोस्ट थी, लोअर डिवीजन क्लर्क की फिर से पोस्ट थी ये, और ये फिर से लोअर डिवीजन, ये स्टेट लेवल के थे, ये स्टेट लेवल थे, ये स्टेट लेवल की पोस्ट इनके पास थी। और एक था स्टेट स्टेनोग्राफर की पोस्ट, ये भी स्टेट लेवल की पोस्ट थी इनके पास, ये थी स्टेट स्टेनोग्राफर, PHER, और ये भी कह रहे हैं सर स्टेट लेवल की पोस्ट थी, ये स्टेट लेवल की पोस्ट थी। और ये कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जजमेंट में इनको भी क्लब किया गया था, लेकिन इनके लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो नहीं दिया गया कि क्या प्रोसीजर इनके लिए अडॉप्ट करना है। यानी ये सब कुछ लिखने के बाद ये पूछ रहे हैं कि अगस्त के बाद से 8वां महीना था और ये महीना चल रहा है 11वां, तो 8वें महीने से 11वें महीने में ये पूछने जा रहे हैं कि साहब इसका जो ऑपरेटिव पार्ट जो है, ऑपरेटिव पार्ट का मतलब है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इनको देना है। तो साहब इसका ऑपरेटिव पार्ट जो है ये मेंशन ही नहीं था कि इनको किस तरीके से ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये अभी भी कंफ्यूज है कि भैया इनको ज्वाइनिंग कैसे दी जाए। तो चलिए 8 और 3 महीने बीत गए हैं, तो कम से कम याद आया कि इनका भी उसमें क्लब किया गया है और इनको किस तरीके से दिया जाए। तो ठीक है, ये भी बात अभी क्लियर कर रही हैं, ओके, अच्छी बात है। और कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि ऑपरेटिव पार्ट मेंशन नहीं है, और कह रहे हैं कि अपने से बता रही हैं कि 2/8/2020 का जो आया हुआ था, 2/8/2022 का जो आपका ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था, तो ये क्या करने हैं, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, सर्विस वाइज ये मेरिट लिस्ट को बना रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं भाई, तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये बना रहे हैं स्टेट वाइज, देखिए स्टेट वाइज बना रहे हैं, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज के बाद उसमें कैटेगरी वाइज रख रहे हैं ये ऐसा, और फिर क्या कर रहे हैं, सर्विस वाइज रख रहे हैं इसमें ये ऐसा मेरिट लिस्ट ये बना रहे हैं। और फिर ये क्या कर रहे हैं, फिर काउंसलिंग के द्वारा ये क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को अलॉट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, एलोकेशन ये करेंगे। तो ये इनका कहना है कि साहब ऐसा कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि साहब बताइए सही है कि गलत है, या इसमें कोई गाइडलाइन आपको देना है तो आप उस गाइडलाइन को भी हमें आप दे दीजिए। लेकिन हम आपके मानते हुए ऐसा कर रहे हैं, स्टेट वाइज बना रहे हैं, फिर उसमें कैटेगरी देख रहे हैं, फिर उसमें सर्विस वाइज देख रहे हैं, और फिर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स को उनको डिस्ट्रिक्ट को अलॉट कर देंगे। ऐसा करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका कुछ गाइडलाइन देनी है, कुछ डायरेक्शन देना है, तो उसको आप बता दीजिए। तो ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। अब और कह रहे हैं कि साहब इतनी पॉइंट थे और आपका जो डायरेक्शन नहीं सही से मिल पाया अभी तक है, डायरेक्शन या फिर आप इसे क्लेरिफिकेशन कहते हैं, क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाया है, और इसके अभाव में जो है हम प्रभावी ढंग से इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं।
तो 2 महीना उधर हम सोचने में बिता दिए कि कैसे काम करें, और फिर इधर 2 महीना पता ही नहीं चल पाया कि काम कैसे करना है। तो अब फिर से आप बता दीजिए हमको कि क्या डायरेक्शन और क्या क्लेरिफिकेशन है। तो ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। और फिर अभी इतना तो मांगा जा रहा है, और अभी भी कुछ क्लियर नहीं था इनके पास, लेकिन डीबी कराए जा रहे हैं। और डीबी कैसे कराए जा रहे हैं? अपने मन से, मतलब हम तो यही मान के चल रहे हैं, तो डीबी हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए। और फिर प्रेयर भी कुछ किया जा रहा है, मतलब अब केस फिर से सुना जाए। प्रेयर कब करते हैं हमें कि भाई फिर से मेरी बात सुनी जाए। तो ऑर्डर आ चुका है, 142 लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, फाइल बंद हो चुकी है, जज महोदय कह रहे हैं कि हमको अब कुछ नहीं सुनना है, लेकिन फिर ये प्रेयर कर रहे हैं कि भैया ये बात भी हमारे सुन ली जाए। तो इतना सालों तक चला है, जज साहब ने सब कुछ सुना, मई में कितनी इसकी हेयरिंग की डेट लगी है, सब कुछ जान रहा है, इसमें सारी बातें। लेकिन फिर से कह रहे हैं कि वहीं से स्टार्ट है इनका, शुरू से ही, कि 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी केसेस चले, जो ऑर्डर्स हैं, सब उन्होंने लगा रखा है। जो बातें पहले से सबको पता थी, जो कई बार हर एक जगह लगी हुई हैं चीज़ें, लेकिन फिर से जो है ना, कहते हैं कि 1847 की क्रांति से स्टार्ट किए हैं, और फिर से कहाँ तक आ गए हैं, 2022 तक आए हैं। तो सब कुछ फिर से लगाया गया है वैसे क्रमबद्ध तरीके से, इसमें ये ऑर्डर है, इसमें ये ऑर्डर, पता नहीं कोई फॉलो भी किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन ऑर्डर की कॉपी सब लगी हुई है कि यहाँ पे ये ऑर्डर था, वो था। अब फिर से बताया जा रहा है, फिर से प्रेयर शुरू हुआ है। ऑर्डर आने के बाद फिर से वही काम हो रहा है कि साहब फिर से हमको सुनिए, अब हम आपकी बात तो मानेंगे नहीं, तो फिर से सुनिए हमको दोबारा। देखिए साहब क्या करते हैं 28 तारीख को, वो तो उसी समय कह रही है कि भाई अब कुछ रीओपन नहीं करने वाले हैं, तो अब देखते हैं। चलिए, अच्छा प्रेयर देखिए, इनका प्रेयर भी देखिए भी। अब ये कुछ प्रेयर करने वाले हैं, या प्रेयर भी देख लो भाई इनका। प्रेयर और भी इनका इंटरेस्टिंग है भाई, प्रेयर देख लीजिएगा इनका। प्रेयर का मतलब भाई अब विनती करने वाले हैं भाई, सुन लीजिए अब इनकी बात कि साहब अब हमारी बात जैसा और सुन लीजिए, इतनी बातें तो सुन ली आप, और भी बातें सुनिए हमारी। पहला कह रहे हैं कि जो आपने अलाउ किया है, कह रहे हैं मुझको अलाउ किया जाए। प्रेयर का मतलब मुझे इन चीज़ों के लिए अलाउ कर दिया जाए। क्या अलाउ कर दिया जाए? पहला नंबर ये कह रहे हैं कि साहब देखिए ऐसा है, हमको अलाउ कर दिया जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि केवल जो है हमको अलाउ किया जाए, जितना हमारी वैकेंसी थी 17,786 की, ये कह रहे हैं साहब ऐसा है, हमको खाली इतने ही पोस्ट के लिए अलाउ करिए, बाकी मत करिए, मतलब हमारी ही मर्जी करिए भाई। आप जो भी जजमेंट दे चुके हैं, दे जो आप जाने आप, हम तो भाई इतने पे ही रहेंगे, 17,786 पर। तो हम विनती आपसे कर रहे हैं, विनती क्या भाई कर ही रहे हैं, डीवी उसी पे करा रहे हैं, तो फिर विनती कर रहे हैं कि वो बात मेरी मान ली जाए जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो 17,786 पोस्ट जो है उसी पर रहने दीजिए, उसको घटाइए बढ़ाइए मत, उसी पे रखिए आप। ये पहला बात है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो मान लीजिए लो मेरिट के कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्शन हो चुका है, लो मेरिट के कैंडिडेट हैं, मतलब इनका इशारा है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के साइड में, तो जो लो मेरिट के कैंडिडेट्स हैं, इनको आप अलग से मत कहिए हमसे कि अलग से जगह दिया जाए, इनको भी इसी में रखिए। मतलब जो पोस्ट निकली हुई थी 17,786 में ही रखिए, ऐसा। इनको अलग से नहीं तो फिर कहेंगे कि हमको इसमें जगह नहीं आप दिए हैं, तो जिद करना शुरू कर देंगे लोग कि हमको उसी में जगह चाहिए था, हमको उसी में जगह चाहिए था। तो उसी में रखिए साहब, अलग से हमसे मत कहिएगा। तो ये बात भी कही जा रही है ये अगले पॉइंट में। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि जो कैंडिडेट्स जहां पर है सेटल, उसको फिर से डिस्ट्रिक्ट अलॉट मत कराइए। ये तीसरा प्रेयर की साइड से है कि कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि जो अलॉटमेंट है डिस्ट्रिक्ट का, कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ये अब मत कराइए। जो जहाँ पर इनको फिर प्रभावित होगा, बच्चे मिट्स उसमें कहाँ जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी साहब मत कराइए हमसे। और फिर कह रहे हैं कि एक और जो पॉइंट इन्होंने अभी बच्चों ने बताया कि हम जो है इसमें थे, रिजर्व कैटेगरी में थे, रिजर्व कैटेगरी के थे हम, और हमने अप्लाई किस में कर दिया, जनरल कैटेगरी में। तो साहब अब ऐसा है कि फिर से हमको जो है इन लोगों को फिर से जनरल से फिर से रिवर्स कर लिया जाए, यानी फिर से इनको रिजर्व कैटेगरी में मान लिया जाए। तो ये 4 प्रेयर इनके हैं, ये 4 प्रेयर कर रहे हैं। इतना तो सब कुछ क्लेरिफिकेशन में मांगा इन्होंने। फिर ये 4 प्रेयर भी कर रहे हैं कि साहब पोस्ट मत बढ़ाइए, जो लो मेरिट के कैंडिडेट्स हैं इनको भी इसी में रख लीजिए, इनको भी अलग मत करिए,
डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में जो पहले से जहाँ पर है वहीं पर रखिए, जो नए आ रहे हैं केवल उनको ही डिस्ट्रिक्ट करिए। लेकिन जैसा आप पहले ही कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट तो सफल होगा, एक आदमी वहाँ से जा सकता है, इधर से उधर जा सकता है, लेकिन ये कह रहे नहीं साहब हमारी बात मान लिया जाए, मतलब ये कोर्ट्स को बताना कि साहब ऐसे ऐसे किया जाए तो सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ऑल इज़ वेल रहेगा। तो अपना ये दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं, प्रेयर नहीं बल्कि व्यू ही माना जाएगा। तो प्रेयर क्या है? जजमेंट आने के बाद कौन सा प्रेयर होता है? ये तो उस समय प्रेयर होता है ना कि जब भाई सुनवाई चलती है, सुनवाई के समय प्रेयर चलता है कि भाई सर इसको मान लिया जाए, ढेर सारे उसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, रेफरेंस दिए जाते हैं, लेकिन फिर कह रहे नहीं साहब ऐसे ऐसे कर दिया जाए। चलिए, तो ये बातें इन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी बातें इनके द्वारा बताई जा रही हैं, यानी मोटी मोटी कह रहे हैं, सिंपल ये वे में कह रहे हैं कि देखिए भाई ये 4 पॉइंट हम दे रहे हैं, यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं, 4 बातों पे इनका मेनली फोकस इसी बात पर है। ऐसा कि अगर मान लीजिए कहीं तोल मोल करने की बात आएगी और जज साहब ने कहीं ऐसा किया कि चेंज करने के इस मूड में आएंगे, तो कहेंगे साहब देखिए ऐसा है, हम चलिए इसको भी मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दीजिए। साहब ऐसा मान लेते हैं कि चलिए लो मेरिट वाले को हम जगह दे देंगे, 2000 है दे देंगे, लेकिन साहब ऐसा करिए, इसको भी चलिए कोई बात नहीं सर ये भी देख लेंगे, लेकिन साहब ऐसा करिए कि जगह जो सीट जो है वो मत बढ़ाइए, 17,000 ही रखिए, और इस लो वाले को भी इसी में रखिए, ये 2000 भी दे या ना दे, हो सके इसी में कोशिश करें करने का। यानी कुल मिला जुला के 4 जो पॉइंट रखा गया, इसमें से ये 2 पॉइंट तो पहले से ये है, ये इसलिए रखा गया कि जिससे बार्गेनिंग नहीं होती है कि भाई अच्छा साहब ये नहीं कर रहे तो ये कर दीजिए, अच्छा साहब ये हम मैनेज कर लेंगे, अच्छा साहब ये देख लिया जाएगा, लेकिन साहब ये तो कर ही दीजिए कि पूरी वैकेंसी 17,000 फिर रोक दीजिए। तो ये ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऑर्डर आने के बाद ये सब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जा रहा है। 28 तारीख को क्लियर होगा, जज साहब ने तो पहले ही मना किया हुआ, देखते हैं क्या करते हैं कि इन लोग की बातें कहाँ तक सुनी जाती हैं। चलिए कुछ सोच करके कहा होगा। तो ये सारी बातें उसमें मुख्य बातें थी, तो मैंने उसको नोट करके आपको बता दिया कि भाई ये बातें हैं। कुछ और भी इसमें दिक्कतें हैं, कुछ जो डाटा उन्होंने बनाया हुआ है, जो लास्ट पेज का डाटा है उसमें तो बहुत मिस्टेक्स है, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन किया इन्होंने है। उस कैलकुलेशन में देखिए क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और ये जो बता रहे हैं कि 3 गुना पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो उसको भी मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो जब देखिए उसको भी आप देख लेते हैं, तो यहीं पर देख लीजिए इसको क्या है, कैसा इन्होंने बनाया है लास्ट पेज का डाटा। और मैं सब्जेक्ट वाइज भी इसको एनालाइज कर रहा हूँ कि देखता हूँ सब्जेक्ट वाइज में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज मेरिट बनने वाली है, बननी भी चाहिए, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अब देखिए सबको इकट्ठा हुई है भाई। अब देखिए सरकार जो है पूरा फोकस लगा रही है 17,000 पे, तो इससे आपका नुकसान भी होने वाला है, तो सभी लोग एकजुट रहिए इस पर। और एक ही चीज़ मांगिए कि भैया जो ऑर्डर में है अब ये ऑर्डर चेंज नहीं होना है, तो जो ऑर्डर में उसी को आप इंप्लीमेंट कर दो भैया बस। बाकी है तो सब जो बातें कही जा रही हो तो बस बहकाने वाली बातें हो रही हैं कि अच्छा ये ढूंढ के नए नए पॉइंट लाए जा रहे हैं, नए नए ये किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बातें जो है इन्होंने ठीक से रखी नहीं है। देखिए अब क्या क्या बातें कह रहे हैं, और भी जैसे डाटा इनका, और देखिए जो लास्ट पेज पे डाटा दिया है इन्होंने है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या डाटा दिया है। तो इन्होंने ऐसे अनरिजर्व का रखा है, एसटी रखा है कैटेगरी, एससी रखा है, बीसी 1 है एंड 2 है, ऐसा। और यहाँ देखिए यहाँ वैकेंसी पब्लिश्ड है, कितनी वैकेंसी, ये वैकेंसी पब्लिश्ड जो इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, ये वैकेंसी में ऊपर पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, समय जा रहा ज़्यादा, तो ये वैकेंसी जितनी निकाली थी इन्होंने, तो ये वैकेंसी पब्लिश्ड वैकेंसी है, ये जितना निकाला है इन्होंने। और ये अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, ये अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं जो इनको अवेलेबल हैं, ये इन्होंने दिया हुआ है। और लास्ट में इन्होंने डिफरेंस दिया है जो बीच में दिया है, और भी बनाया, मैं बस इसी पे फोकस कर रहा हूँ, कौन अंदर है कौन बाहर जा रहा है अभी इस पर नहीं मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक कि कितने को फ़ायदा हो रहा है इससे, तो उसको मैं अलग से पोस्ट करूँगा आपको। तो अभी इतना ही देख लेते हैं। तो बता रहे हैं कि भाई जो वैकेंसी थी वो थी 6,830 के लिए, और जो कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कह रहे हैं कितने हैं, तो ये कह रहे हैं 32,820 है ये, तो ये कह रहे हैं 32,820 है ऐसा। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 25,990 का, ये डिफरेंस आ रहा है।
तो ये डिफरेंस इसको करने पे आ रहा है। और एसटी का कह रहे हैं कि ये है 3,252, ये एडवर्टाइज्ड है इनका, और इसमें अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं 4214 ये, और इसका जो डिफरेंस ये 960 का है। इनका कुछ अलग आ रहा है, ये मैं यहाँ से घटाया हूँ तो कुछ अलग आ रहा है, इनके जो वहाँ पे किया है इन्होंने कुछ अलग है, तो डाटा इनका कुछ गड़बड़ है। अब कहाँ से गड़बड़ी हो रही समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये डाटा मैंने खुद से माइनस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उनसे मैच करेंगे तो कुछ अलग है उनका। एससी के लिए लिखा है इन्होंने है 5343 ऐसा, और अवेलेबल जो कैंडिडेट्स हैं ये हैं 1243, तो ये कैंडिडेट्स यहाँ पे कम हैं। तो ये डाटा जो है ये डाटा माइनस होना चाहिए, मतलब इतनी सीट्स तो आपको मिल जा रही है ना ऐसा, तो उन्होंने माइनस करके सब जोड़ दिया है, ऐसा किया है। देखिए सीट आपके पास जो आपने एडवर्टाइज किया है वो 1543 है, लेकिन जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं वो 1243 हैं, तो मतलब ये डिफरेंस जो है इतने कैंडिडेट्स आपको नहीं मिले हैं, तो ये सीट्स आप जोड़ क्यों रहे हैं, इसको तो घट जाएगा ना, ये आपको मिल नहीं रहे हैं कैंडिडेट्स, तो ये मैंने माइनस इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। BC1 के लिए देखिए, BC1 के लिए कह रहे हैं BC ये किसके लिए, SC के लिए था, ये SC के लिए था। BC1 के लिए कह रहे हैं कि 1053 ये एडवर्टाइज्ड है, और इसके लिए मिले कैंडिडेट्स हमारे पास 1249 ऐसा, और 196 जो है ये डिफरेंस आ रहा है इनका कुछ अलग ही आ रहा है। और जो BC2 के लिए है वो है इनका 719 को इन्होंने किया था, और जो कैंडिडेट्स मिल रहे 591, फिर देखिए यहाँ कम मिल रहा है कैंडिडेट्स, तो फिर से यहाँ पे सीट बढ़ रही है इनकी, और ये सीट लगभग कितनी बढ़ जा रही है 128 ऐसा। तो ये सीट इतनी बढ़ी हुई है, मतलब इनको सीट्स कितने क्रिएट करने पड़ रहे हैं, ये और ये, तो ये तीन ही डाटा यहाँ पे जुड़ने चाहिए। तो अगर ये तीन डाटा हम जोड़ दे रहे हैं तो जो टोटल हमारा कौन कौन सा, इसको जोड़ने पे, तो अगर इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो ये डाटा हमारा आ रहा है 27,146, कितना आ रहा है 27,146 आ रहा है, ये इतना आ रहा है ऐसा। जो ये 3 टाइम्स कह रहे थे ये लगभग डबल है, अगर आप 13,000 पे ले रहे हो तो 13,000 पे ले रहे हैं तो लगभग डबल है, ये बार बार ट्रिपल कह रहे हैं, क्योंकि ये डाटा इन्होंने दिखा रखा है कितना 40,000 दिखा रखा है, तो 40,000 कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कैसे दिखा रही है किस तरीके से, तो ये 27,000 के आसपास इनका आ रहा है। और देखा जाए तो ये कितना गुना है, तो ये लगभग आपका 1.52 टाइम्स है, इतना टाइम्स है ऐसा, इतने के आसपास ये आ रहा है। ये मैंने निकाला 17,000 पे निकाला है, 17,700 जो भी सीट थी उस पर निकाला हुआ है, तो इतने गुना लगभग आ रहा है। लेकिन इन्होंने किन किन बातों को नहीं किया है, तो ये देख लीजिए। एक तो पीआरटी का जिक्र नहीं कहीं किया, पीआरटी की जो सीटें थी, जो खाली सीटें थी, इसको इन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं है ऐसा। तो पीआरटी की जो सीट्स हैं इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, तो ये इनकी मंशा ये है कि पीआरटी की सीट जो बच रही है इस पर ही जो बाद में कैंडिडेट्स बाहर होंगे उनको कर लिया जाए, यानी ये 17,000 ही पूरा चाह रहे हैं ऐसा करके, तो कहीं भी नहीं दिखा रहे। और एक बहुत बड़ी बात जो है अभी तक नहीं बता रहे हैं कि भाई अभी अब्सेंट को कहाँ देखा गया है, अभी तो ये देखा ही नहीं गया, अभी तो अब्सेंट कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो छोड़ के चले गए हैं जॉब्स, लगभग 5% वो भी होंगे, आपके 30% के आसपास नहीं आ रहे हैं। तो ये जो दिखाया जा रहा है कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि भाई 17,000 पूरे पे 17,700 कितना 86 है, अगर पूरे पे हम दे रहे हैं, लेकिन ये जिक्र जो कर रहे हैं जब ये बना रहे हैं 17,786, लेकिन 17,786 पे जब ये मेरिट बना रहे हैं तो उसमें खाली कितना ले रहे हैं 13,399 ही ले रहे हैं ऐसा। बात तो कह रहे हैं कि भाई इतने पे बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में 25% निकाल के बना रहे हैं, जो हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि 25% को ले नहीं रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं सर जब पूरी वैकेंसी कहा जाएगा तो माना जाएगा, नहीं मान रही है, ये मान रहे हैं कि 25% अगर हमसे कहा जा रहा है तो जो ज्वाइंट टीचर उनके लिए कहा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है फोकस करना कि इसका मतलब ये है कि हमारी वैकेंसी 13,399 पर ही है इनकी, ये बात अभी ये चल रहा है इनके दिमाग में, और एब्सेंट की कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो ये डाटा देखिए, मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो डाटा की बात कर रहा था।
आप लोगों को भले उस समय समझ में बात नहीं आई थी, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था कि बिना डाटा के हम कैसे बता पाएंगे कितनी सीटें चाहिए। उस समय आप लोगों ने इस बात को नहीं समझ पाए थे। तो देखिए डाटा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार ने डाटा इसीलिए दिया है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब यही डाटा आप अपने साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं कि साहब इतना सीट ही हमको नहीं चाहिए। अगर आप पूरा सीट दे रहे हैं, देखिए पूरा सीट दे रहे हैं तो एक मोटी मोटा कितना 10,000 तो सीट है, और अगर इसमें से 40% बच्चे भी एब्सेंट है, 30-35 हैं और 5% छोड़ के चले भी गए होंगे, 40% भी तो एब्सेंट है, तो 6,000 ही तो चाहिए हमको, टोटल सीट तो 6,000 चाहिए ऐसा। लेकिन एक बात और है कि जजमेंट आ चुका है, तो अब इस पर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। अब आपके एडवोकेट्स को तो बस ये करना चाहिए भाई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अब ये कंटेम्प्ट चल रहा है ना भाई, अभी थोड़ी चल रहा है, सुनवाई थोड़ी चल रही है रेगुलर, कि आप फिर से वही गाथा गाएंगे, वही चीज़ें बताएंगे, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो थोड़ा सा विजिलेंट रहिए आप लोग, और 28 तारीख को हल्के में ना लें, 28 तारीख को पूरी तैयारी से रखिए। इसीलिए मैं बार बार मोटिवेशनल स्पीच भी दिया था कि 28 तारीख को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, और इसकी रेगुलर तैयारी करके जाइए कि ये सब बातें अगर होंगी तो क्या होगा। पहली बात तो बहस बिल्कुल नहीं होनी है, और कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, और जहाँ पे आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए वो आप जाने अपना। लेकिन कंटेम्प्ट के केस में अब ये होगा भाई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। 142 पहले से लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये बातें अभी मनसा पता चल गई हैं, और हमें भी पता चल गया कि एक्चुअल फिगर में कितनी सीट्स की आवश्यकता पड़ रही है। 6 से 7,000 चाहिए, तो ये फिगर हमारे पास है। और 6 से 7,000 देने पे ऐसा नहीं है कि जो आने वाली वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी आने वाले समय में। तो ये सारी बातें लेकर के मैं आया था आपके समझ, और इन बातों को बताना था आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो देन लाइक करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस किस में कितना कितना % बच्चे पास हुए हैं, और किस सब्जेक्ट में बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा है, अगर ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेते हैं तो अगला वीडियो जल्दी में डालने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।